की classes. To get our regular videos notifications, subscribe to us and press the bell icon. For the notes of every video lecture, you can follow our Telegram channel. You can find the link in description box. और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की PDF फाइल भी मिल जाएगी. तो पहले वीडियो को पूरा देखिए, टॉपिक को समझिए और टेलीग्राम चैनल पे जो PDF आएगी उसकी प्रैक्टिस कीजिए. तो चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. अब देखिए गाइज, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट चैप्टर सिटिंग अरेंजमेंट. सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे बेसिक पार्ट रहता है रैंकिंग का. अगर आपको रैंकिंग समझ में आ गई तो आप सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम रैंकिंग टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम सिटिंग अरेंजमेंट को जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो आज सिटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज रैंकिंग. सो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रखा है. In a class, Ramesh is 8th from top and 37th from bottom. Then how many students are there? अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो आपको यूट्यूब पर ही बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह जो हैं वो बताते हैं. ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को अगर फॉर्मूला से करेंगे तो हमारी जो सोच है ना वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला तक ही सीमित रह जाएगी कि हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो टॉपिक निकल जाएगा. लेकिन हमें इसका कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो इसके रिलेटेड और भी जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना उसको हम समझ पाएंगे. ठीक है, तो इसका हमने कॉन्सेप्ट समझने की बात करनी है, ट्राई करनी है. तो देखिए क्या बोला है. इन अ क्लास रमेश इज 8th फ्रॉम टॉप. ठीक है, ऊपर से अगर टॉप से देखें तो रमेश की जो नंबरिंग है काउंटिंग में वो क्या है, क्या पोजीशन है उसकी 8th. और अगर इसी पर्सन की बॉटम से पोजीशन देखी जाए तो कितनी है, 37. ठीक है, मतलब इस साइड इसके कितने स्टूडेंट्स होंगे, 36 स्टूडेंट्स होंगे ये टोटल. और इधर कितने होंगे स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स होंगे. ठीक है, अब एक ही पर्सन जो है उसकी पोजीशन को 2 बार काउंट किया गया 30, और ये एक पर्सन है बेसिकली. ये पोजीशन के नाम थे. यहाँ पे ये चीज याद रखिए कि इस साइड के आप कितने बच्चे होंगे, 36. इस साइड कितने बच्चे होंगे, 7. अब बीच में रमेश है तो 36 प्लस 7 प्लस 1, ये रमेश की पोजीशन हमने ऐड कर ली. ठीक है, तो टोटल अब देख लीजिए कितना हो जाएगा. ये 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 37. 37 प्लस 7 जब हम करेंगे तो आ जाएगा आपका 44. तो 44 आर द टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास. ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को समझना है बड़े ही ध्यान से. ठीक है, और अगर आपने ये वाली चीज़ अगर समझ में आ गई हो तो ये भी समझ में आ जाएगा कि जैसे हम जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता था कि एक पोजीशन में दूसरी पोजीशन को ऐड कर देना और -1 कर देना. ऐसे ही होता था ना. क्या फॉर्मूला होता है, a + b - 1. ये फॉर्मूला होता है जो ज़्यादातर आपको याद करवाया जाता है कि 37 + 8 - 1. अब ये -1 क्यों किया गया, क्योंकि एक ही पर्सन की पोजीशन को 2 बार काउंट किया गया. ठीक है ना, वही पर्सन 37th पे है, वही पर्सन 8th पे है, तो दोनों में से किसी एक पोजीशन जो है वो माइनस कर दो तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे. ठीक है ना, तो वही चीज़ करिए. आपको ये वाला क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है. ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, आगे आप देख लीजिए दोनों में से आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला उन्होंने. अ क्लास ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ सिंगल लाइन. एक गर्ल्स की क्लास है जिसमें सारी की सारी लड़कियां एक सिंगल लाइन में खड़ी हुई हैं. वन गर्ल इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ एंड्स. दोनों के दोनों एंड्स से उस लड़की की पोजीशन 19 ही आ रही है. हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास. तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, आपको समझ में आ गया था वो कॉन्सेप्ट. आई होप समझ में आ गया होगा कि इस साइड से भी उसकी पोजीशन कितनी थी, 19th, और यहाँ से भी देखें तो कितनी थी, 19. तो इधर भी 18 बच्चे होंगे, इधर भी +18 + 1, ये इस लड़की की पोजीशन हमने ऐड कर दी +1. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 36 + 1. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 37. तो टोटल गर्ल्स कितनी है क्लास में, 37. आई होप क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है. अमर रैंक्ड 16th फ्रॉम टॉप. ऊपर से अमर जो है वो 16th पे और 29th फ्रॉम द बॉटम. अमंग दोज हु पास्ड,
ठीक है, जो बच्चे पास हुए हैं उनमें से अगर टॉप से देखें तो अमर की पोजीशन है 16th और बॉटम से देखें तो 29th पोजीशन है उसकी। अब ये जो एग्जामिनेशन था इसमें 6 लड़कों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है, और 5 बच्चे जो हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो उन्होंने पूछा कितने टोटल स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अब ये सारे के सारे बच्चे क्या है, अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। 5 फेल हुए हैं, 6 ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो 5 + 6 11, राइट। और ये जो पोजीशंस दे रखी हैं ये किसके हिसाब से दे रखी हैं, जो पास बच्चे हैं, ठीक है। ये जो अलग है इनको हम साइड में रख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो स्टार्टिंग में पोजीशन बताई है अब उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो पास हुए हैं उसमें टॉप से 16th पोजीशन अमर की है और बॉटम से क्या पोजीशन है, 29th, ठीक है। इधर कितने बच्चे होंगे फिर 28, इधर कितने बच्चे होंगे 15, तो 15 + 28 कितना हो गया 43 + 1 44। तो 44 स्टूडेंट्स जो थे वो क्या हुए थे, पास हुए थे। इसके अलावा क्लास में पूछा उन्होंने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास में ये 11 बच्चे भी तो है ना, तो +11 कितना हो जाएगा 55। तो बड़े ही सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना है कि कोई फॉर्मूला वगैरह याद रखने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ। हमने जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है ना रैंकिंग में, वैसे वैसे सॉल्व करते रहना, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस में देखो क्या बोला है, इन अ रो ऑफ 57 बॉयज मोहन इज 21st फ्रॉम लेफ्ट, और राइट से पोजीशन बतानी है कि कितनी है। पहले आपको क्या क्वेश्चन दे रखा था कि पहले लेफ्ट से पोजीशन बताई हुई थी या टॉप से बताई हुई थी और टॉप बॉटम से बताई हुई थी, या लेफ्ट से बताई हुई थी और राइट से बताई हुई थी, और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने होते थे। अब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं और लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, आपको बताना राइट हैंड से क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड से उसकी क्या पोजीशन है 21, ये वाली पोजीशन हमें नहीं पता, राइट। और टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने बताए हैं 57, ठीक है। अब देखिए अब हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 57, ठीक। अब इस साइड कितने स्टूडेंट्स होंगे 20, इस साइड कितने स्टूडेंट्स होंगे हमें नहीं पता, ये +1 बोल सकते हैं इसको, राइट। तो क्या बोल देंगे 20 + 1 प्लस ये वाले स्टूडेंट्स लिखते थे ना, तो क्या कर देंगे उसमें x मान लेंगे उसको, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेनी है 21, x = 57 - 21 कितना आ जाएगा माइनस करके 36। अब इस साइड स्टूडेंट्स कितने हैं 36, इसकी पोजीशन अगर होगी तो वो कितनी होगी +1 करना पड़ेगा, तो कितना होगा 37, तो वो 37th पोजीशन पे बैठा है कौन, मोहन, ठीक है। और अगर इस चीज को आप फॉर्मूला बेसिस पे भी कर सकते हो, वो आपको ज्यादा इजी लगेगा इस चीज में, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें फॉर्मूलाज जो है फॉर्मूलाज के थ्रू आप इस चीज को ज्यादा इजीली कर पाएंगे। जैसे इन्होंने बोला है लेफ्ट हैंड से 21 पोजीशन है, ये वाली पोजीशन हमें नहीं पता, टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 57, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या रहता था a + b - 1 = टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 57, a कितना है 21 + b - 1 = 57, राइट। अब यहाँ कितना, बात वही चीज आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें से माइनस कर दीजिए 20, तो b की पोजीशन कितनी आ जाएगी 57 - 20, इट विल बी 37, ठीक है। तो दोनों मेथड में से आपको जो सही लगे आप वो वाला कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स, अब देखिए क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं और एक पर्सन है मोना, मोना की पोजीशन बता रखी है 12th। इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स मोना's पोजीशन इज 12th। इफ 2 न्यू स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लास, अगर 2 नए बच्चे क्लास में आ जाते हैं जो कि मोना से ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। क्या बोला है, हु आर मोर इंटेलिजेंट देन मोना, तो मोना की ऑपोजिट साइड से पोजीशन क्या होगी, मतलब टॉप से दे रखी है, अब बॉटम से चाहिए आपको कि क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसका, इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन साथ साथ में लिख लेना, वीडियो पीछे करके लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, अगर नहीं लिखा है तो। अब क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में,
कि मोना की टॉप से पोजीशन कितनी दे रखी है आपको, 12th, ठीक है, और हमें बॉटम से पता करनी है। लेकिन बॉटम से कब पता करनी है, जब 2 नए बच्चे उस क्लास में आके एंटर हो गए हैं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, हमने इसको लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से कर लेते हैं। टॉप से देखो, मैंने टॉप से क्यों ज्यूम किया, क्योंकि क्लास में अगर आपसे बोला जाए कि आपकी क्लास में पोजीशन है 10th, तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट 10th में ही देखोगे ना, तो इसलिए इसमें भी यही बोला गया कि मोना की क्लास में पोजीशन क्या है, 12th, इसलिए टॉप से चलेगी इसकी पोजीशन, ठीक है। तो ये आ गई 12, ठीक। अब उन्होंने बोला 2 नए बच्चे आए हैं जो एंटर हुए हैं, जो कि मोना से ज्यादा इंटेलिजेंट है। मोना से अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी पीछे हो जाएगी। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14, समझ गए, क्योंकि इससे पहले 2 बच्चे और आ गए हैं, तो इसकी पोजीशन जो है वो पीछे की तरफ थोड़ी खिसक जाने वाली है, ठीक है। तो इसकी न्यू पोजीशन क्या बन गई है, 14, ठीक। अब इसकी ये नई पोजीशन है। अब उन्होंने बोला है कि बॉटम से इसकी पोजीशन क्या होगी, ऑपोजिट साइड, मतलब दूसरी साइड से क्या पोजीशन रहेगी। टोटल स्टूडेंट्स हमें दे रखे थे पहले 48, लेकिन 2 स्टूडेंट्स जब एंटर हुए तो स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 50, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 50। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, a + b - 1 = टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं 50, a कितना है 14 ले लेते हैं, + b - 1 = 50, 14 - 1 13, तो 50 में से इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 37, मीन्स b की पोजीशन, यानी कि जो ये वाला पर्सन है, इसकी राइट हैंड से पोजीशन कितनी है, 37। आई होप क्लियर हो रहा होगा। बड़े ही सिंपल तरीके से करना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बता दीजिएगा, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनोज एंड सचिन आर रैंक्ड 7th and 11th रिस्पेक्टिवली, ठीक है, फ्रॉम द टॉप से 2 स्टूडेंट्स आ गए, तो ये कॉन्सेप्ट वही है, बस एक के बजाय उन्होंने 2 स्टूडेंट्स दे दिए हैं, ठीक है, और दोनों का बॉटम से जो है वो रिस्पेक्टिव रैंक पूछा है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 31। मनोज के बारे में बात करें तो मनोज का उन्होंने टॉप से रैंक दिया हुआ 7, पूछा है कि बॉटम से क्या होगा, टोटल बच्चे कितने हैं 31, तो क्या आ जाएगा 7 + b - 1 = 31, माइनस करके आएगा 6, b = 31 - 6, ये हमारा आ जाएगा 25, ये आ गया 25th किसका रैंक, मनोज का, ठीक है। उसके बाद अगर हम सचिन की बात करें तो बॉटम से उन्होंने क्या दे रखा है आपको, सॉरी टॉप से आपको पोजीशन कितनी दे रखी है, 11th, बॉटम से निकालनी है, टोटल नंबर स्टूडेंट्स अलग अगेन 31 ही है, तो 11 + b - 1 = 31, -10 हो गया, b = 31 - 10 21, तो b की यानी कि जो सचिन है उसकी पोजीशन बॉटम से है 21 और मनोज है उसकी पोजीशन है बॉटम से 25th, तो यही आपके आंसर रहेंगे। ऑप्शन आपको ये दे रखा होगा 25th एंड 21st, ये आपको टिक कर देना, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, इन अ रो ऑफ गर्ल्स सीमा इज 20th फ्रॉम स्टार्टिंग एंड रीना इज 25th फ्रॉम द एंड, देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम, टोटल गर्ल्स, ठीक है। क्या बोला कि अगर हम देखें स्टार्टिंग पॉइंट से, तो सीमा की पोजीशन आपको दे रखी है कितनी, 20th, एंड एंडिंग पॉइंट से देखें तो रीना की पोजीशन दे रखी है 25th, ये रीना की पोजीशन। दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, 8 जन है, तो बताओ टोटल गर्ल्स कितनी होंगी, ठीक है। हम क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, 20 + 8 + 25, ठीक है। अब सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, 45 + 8, ये आ जाएगा 53, तो 53 आपका सिंपलेस्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शंस जो दे रखे हैं इसके, वो दे रखे हैं 30, 31, 32, 34, 35, ठीक है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब इसमें हमने तुक्का नहीं लगाना है, क्या करना है, मतलब इसका कोई और मेथड भी हो सकता है। इतनी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है।
अब ये जो चीज है इसको हम किसी और नजरिए से अगर देखें ना तो क्या बनेगा, ये एक और कंडीशन बन सकती है इसकी कि टॉप से सीमा जो है उसकी पोजीशन है 20th इस तरीके से, और जरूरी नहीं है कि रीना इधर ही है, राइट, इधर भी हो सकती है ना, उसकी पोजीशन आपको कितनी दे रखी है 25th रीना, ये भी चीज हो सकती है। और इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 8 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए 20th पोजीशन ये सीमा की पोजीशन है, 25 रीना की पोजीशन है, और जो 8 बच्चे हैं वो इधर भी हैं इधर भी हैं, ठीक है ना। मतलब 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसके अलावा अगर हम रीना और सीमा को देखें तो उनकी पोजीशन भी तो रिपीट हो रही होगी, राइट। अगर हम एडिशन में देखें तो 20 + 25 कितना होता है 45, राइट। 45 के बीच में ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, 8 ये जो बीच में बैठे हैं, और सीमा और रीना मतलब 10 स्टूडेंट्स जो हैं इनकी पोजीशन इस 45 में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हमें ये 10 माइनस करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 35। तो 35 इज द करेक्ट ऑप्शन इस आंसर में, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना है कि 53 आ गया तो इसका ऑपोजिट कर दो 35, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट लेटर्स जो है, ये जो आपके वर्ड्स हैं, नंबर्स हैं, वो इसी क्वेश्चन में ऑपोजिट हो रखे हैं, और दूसरे क्वेश्चंस में आपको इस तरह के ऑप्शंस नहीं मिलने वाले कि 53 या तो 35 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बड़े ही ध्यान से करना है, 2 तरीके हो सकते हैं, और ऑप्शन के हिसाब से देखो, आपको ऑप्शंस जो है ना वो आपने पहले देख लेने हैं। अब देखो हमें पता है 53 जो है वो नंबरिंग से ही हमें पता चल रहा है कि 20, 25 और जितने 8 स्टूडेंट्स वगैरह सबको ऐड करेंगे तो 53 आएगा। तो जब आपने ऑप्शन देखे कि इतने बड़े बड़े ऑप्शन नहीं है तो आप उस मेथड को चूज ही मत करो, इस तरह का मेथड चूज कर लो, उसके हिसाब से आप स्पीड अप कर सकते हो अपने मेथड को, ठीक है। चले, अब इसी क्वेश्चन के आपके 2 मेथड्स थे, ठीक। तो इसका मान लो अब आपको ऑप्शन और भी तरीके के आ सकते हैं। ऑप्शंस कैसे आ सकते हैं, 32, 34, 53, 35, 53 और 35। तो क्या टिक करेंगे इसमें, लास्ट वाला ऑप्शन 53 और 35 कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चले, मोनिका वॉज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस, ठीक है। बस अब वीडियो खत्म होने वाली है, इस वजह से ये सब्जियां बेचने शुरू हो गया। चले, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोनिका वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। जो 21 गर्ल्स में एक पर्सन है मोनिका, जो कि राइट एंड की तरफ 4 प्लेसेस शिफ्ट कर दी गई है। पहले इस साइड किसी पोजीशन पे थी, फिर 4 प्लेसेस उसको क्या किया गया, राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। शी बिकेम 12th फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब ये यहाँ पे 12th पोजीशन पे होगी जब शिफ्ट करने के बाद, ठीक है। मतलब पहले किस पोजीशन पे होगी, 8th, 12 में से अगर 4 माइनस कर दे तो क्या आएगा 8, ठीक है। तो पहले किस पोजीशन पे थी, 8th पोजीशन पे थी। तो उन्होंने पूछा है अर्लियर पोजीशन बताएं, कहाँ से, राइट एंड से। ये उसकी कौन सी पोजीशन थी, लेफ्ट एंड की। आपको अर्लियर पोजीशन बतानी है राइट एंड की। अगर न्यू पोजीशन बतानी होती तो ये वाली चीज फाइंड आउट करनी थी, राइट। लेकिन उन्होंने अर्लियर पोजीशन पूछी है तो इसलिए ये वाली चीज फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता है कितने हैं, 21, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला भी पता है, क्या कर देंगे, a + b - 1। a कितना ले लेंगे 8 + b की वैल्यू हमें नहीं पता, राइट हैंड से नहीं पता है ना, -1 = कितना आ जाएगा 21। अब 8 - 1 7, तो 21 - 7 विल बी 14। तो 14th पोजीशन थी इसकी अर्लियर पोजीशन, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये थी आपकी, मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो रैंकिंग के डिस्कस करे हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, आपकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे शाम तक, ठीक है। इसके अलावा जो यही था आज का टॉपिक आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्रेस द लाइक बटन। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट देन सब्सक्राइब सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट आवर न्यू लेक्चर्स। और इस लेक्चर की PDF जैसे कि मैंने आपको कहा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा चैनल का जो क्विज़ है वो हर रोज़ रात को 9 से 10 के बीच में जो है वो चलता है, तो आप उस क्विज़ को भी ज़रूर ज्वाइन करें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड लक।